हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में आपने देखा संख्या पद्धति और इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का अगला भाग का हम देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड और संख्याओं पर भाग देने की संक्रिया। पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया गया था इकाई अंक ज्ञात करना। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, तो ये आइए देखते हैं सवाल से। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, मैं एक संख्या ले लेता हूँ अभी 1800 ये एक संख्या ले लीजिए। तो अब इनका कुल कितना गुणनखंड है ये कैसे निकालना है ये देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 900। इसको और तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 450 और इसको तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 225। ठीक है, और ये तब तक तोड़ेंगे जब तक कि ये नीचे वाले स्थान पर सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये और चलिए तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 25 गुना 9। ठीक है, तो अब ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या 2 गुना 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। ठीक है, अब इसको क्रम से कर लीजिए 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ये 1800 के कुल ये भाजक से हैं। इसमें ढेर सारे 1800 के गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो जितने भी नीचे संख्या आए हैं उन पर जो भी घात है, संख्याओं को इग्नोर करिए, सिर्फ घात को लीजिए। घात में 1 जोड़ दीजिए। जैसे 2 पर पावर 3 है तो 2 को हम भूल जाएंगे, 3 को हम रखेंगे, 3 में 1 जोड़ करके यहाँ रखेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 है। ठीक है, उसी तरह से अगली संख्या में भी सेम वही करेंगे। 3 का पावर 2 है तो नीचे वाले संख्या को हम भूल जाएंगे, यानी 3 को भूल जाएंगे, 2 में 1 जोड़ करके यहाँ रख देंगे, 2 जोड़ 1 3। और उसी तरह से 5 में भी सेम यही करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कुल 36 गुणनखंड आएंगे। 1800 के कुल 36 गुणनखंड आएंगे। क्योंकि और एक नोट करने वाली बात यह है, किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या 36 आई है। अब बात करेंगे, जब सवाल कई बार आ जाता है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि इवन फैक्टर्स को ज्ञात करें। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे कि यहाँ 2 है, एक सम संख्या है, बाकी सारे विषम संख्या हैं। तो 2 के घात जो भी हैं, 2 का घात जो भी है उसके घात को एज इट इज रख लेंगे। बाकी का प्रक्रिया जैसा ऊपर के प्रक्रिया में किया था बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया करेंगे। बाकी का प्रक्रिया क्या था, तो नीचे वाले चीज़ों को भूल जाते थे, उसका घात पर में 1 जोड़ करके रखते थे। यहाँ पे घात 2 है तो 2 जोड़ 1 3, फिर यहाँ पे 5, इसका भी घात 2 है, 2 जोड़ 1 3, यानी कुल 27 सम गुणनखंड होंगे 1800 के। और उसी तरह से विषम गुणनखंड का देखेंगे। विषम गुणनखंड में क्या करना है कि जो ये सम संख्या वाला है ये कंप्लीट को इग्नोर करना है, बाकी में बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया अपनाना है जैसा कि हम कुल गुणनखंड में अपनाते थे। तो इसमें ये वाला पार्ट को इग्नोर कीजिए, बाकी वैसा ही अपनाइए। जैसे 3 को नीचे को भूलिए, ऊपर के 1 जोड़ करके रखिए, फिर इसके नीचे को भूलिए, ऊपर में 1 जोड़ के रखिए, तो आया 9। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या आई 36, सम गुणनखंडों की संख्या आई 27, विषम गुणनखंडों की संख्या आई 9। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं संख्याओं पर भाग देने की संक्रिया। संख्याओं पर भाग देने की संक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न इनसे अवश्य आता है।
तो आइए देखते हैं संख्याओं पर भाग देने की संक्रिया। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं एट अ रैंडम, जैसे हम 25 ले लेते हैं, इसको कोई एक संख्या से एट अ रैंडम जोड़ लीजिए, जैसे 8 से हम भाग इसको दे रहे हैं, तो 8 से इसको भाग देने पर दे के देखते हैं। नॉर्मली हम भाग देने का क्या पहाड़ा पढ़ते हैं 24 और शेष, ये बता शेष यहाँ पे 8 3 के 24, तो ये जो है इसमें ये आया शेष, इसको कहेंगे भागफल, इसको कहेंगे भाजक और इसको कहेंगे भाज्य। ठीक है, तो अब ये यदि हमको ये निकालना हो तो हम देखिए 8 गुना 3 प्लस 1 यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर 8 या 24 1 25। ठीक है, 25 भाज इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो वहाँ लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इस तरह से डायरेक्ट तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली सब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो चलिए ये ऊपर में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर वाले सवाल में है कि एक संक्रिया में भाज्य कितना है 340, भाज्य कितना है 340, शेष कितना है 4 और भाजक कितना है 12। तो भागफल हमें ज्ञात करना है, भागफल क्या होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली उस फॉर्मूले में सब वैल्यू दिया हुआ फॉर्मूले में पुट करेंगे। भाज्य बराबर क्या हुआ था, भाज्य का वैल्यू कितना दिया हुआ 340। ठीक है, भाजक, ठीक है, फॉर्मूला को देखिए, भाज्य बराबर भाज्य का वैल्यू कितना है 340, भाजक कितना है 12 गुना भागफल कितना है, भागफल हमको नहीं पता, जोड़ शेष कितना है 4। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, इसमें से ये इंडिपेंडेंट है, इनको इस साइड के लाएंगे तो ये यहाँ इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में है, यानी इधर जोड़ में है, इधर घट जाएगा। 340 माइनस 4 हो जाएगा 336 बराबर 12 गुना भागफल, और ये 12 इधर क्या है गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा 336 बटे 12 और फाइनली आएगा ठीक है 28। तो भागफल हमारा आ जाएगा 28। ये रहा पहले सवाल का आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल में हम देखते हैं। आई होप कि ये पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी संक्रिया में भाजक क्या है भागफल का 12 गुना है, भाजक क्या है भागफल का 12 गुना है। तथा शेषफल का 5 गुना है, यानी और शेष कितना है 48 है, और भाज्य हमें ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल आएंगे। शेष कितना है 48 है, तो शेषफल 48 है, तो यहाँ 5 गुना शेषफल 5 गुना 48 बराबर 240। 240 हमारा क्या हो गया भाजक, 240 हमारा भाजक हो गया। और भागफल हमारा कितना हो जाएगा, तो भागफल गुना 12 बराबर भाजक कितना है 240, और 12 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो भागफल बराबर 240 भागा 12, तो भागफल हमारा आ जाएगा 20। तो भागफल हमारा आ गया 20। ठीक है, तो भाजक आ गया हमारा कितना 240, भागफल आ गया 20, और शेष फल कितना दिया हुआ है 48। अब इस तीनों चीज़ों को हम उन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए, भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
भाजक कितना आया है हमारा 240 आया है, भागफल कितना आया है 20 आया है, शेष कितना आया है, शेष कितना दिया हुआ है, शेष 48 दिया हुआ है। अब इनको आपस में संक्रिया करेंगे, और फाइनल आंसर आएगा 4848, ये हमारा होगा भाज्य। तो इस तरह के सारे सवाल आते हैं। आई होप कि ये सवाल यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।